Hello students, myself सुभाष कुमार द्विवेदी, your accounts teacher। पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर डिस्कशन कर रहे हैं और आप लोगों को बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन किया था। उनके फॉर्मेट को हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। आइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, From the following information relating to Ranchi Club, prepare receipt and payment account for the year ending 31st March 2020। कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस दिया हुआ है। कैश एट बैंक 1 अप्रैल 2019 के बैलेंस दिए हुए हैं। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, फर्नीचर परचेज्ड, लॉकर रेंट रिसिप्ट, डोनेशन रिसिप्ट and transfer receipt, sale of old sports materials, rent paid, office expense, salaries paid, cash in hand 31st March 2020 6,000 and cash at bank 31st March 2020। ये हम लोगों को पता करना है। इस क्वेश्चन को अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैठाते हैं तो क्या कंडीशन होंगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया इसका सॉल्यूशन आपके सामने नज़र आ रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रांची क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020। एक कॉर्नर पर डेबिट, दूसरे कॉर्नर पर क्रेडिट, रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट, ये हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक से होता है। मीन्स टू बैलेंस BD, कैश और बैंक के बैलेंस को हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। अब जितने भी रिसिप्ट होंगे, चाहे वो कैपिटल नेचर के रिसिप्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट हो, सभी रिसिप्ट्स को हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। जितने भी पेमेंट्स होंगे उन सारे पेमेंट्स को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड मीन्स पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। बाई फर्नीचर परचेज, बाई रेंट पेड, बाई ऑफिस एक्सपेंस, बाई सैलरीज पेड, ये सारे खर्चे हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। चाहे वो खर्चे कैपिटल नेचर के हों, चाहे वो खर्चे रेवेन्यू नेचर के हों, सभी एक्सपेंसेस को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में उन्हें पुट कर लेंगे। डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है 48,000, जबकि क्रेडिट साइड इन सभी अमाउंट को ऐड करने के बाद 15,000 की कमी शो कर रही है। ये 15,000 रुपया हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक होगा। हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक ही फाइंड आउट करना था, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक हम लोगों ने सॉल्व करके 15,000 कैलकुलेट किया। ये ध्यान रखना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय अगर सारे ट्रांजैक्शन हम कैश से कर रहे हों तो ऑलवेज रिसिप्ट का साइड ज़्यादा होगा पेमेंट के साइड से, या रिसिप्ट का साइड पेमेंट का साइड के इक्वल होगा। लेकिन कभी भी पेमेंट का साइड आपको ज़्यादा नहीं हो सकता है और रिसिप्ट का साइड कम नहीं हो सकता है अगर सारे ट्रांजैक्शन कैश में हो रहे हों तो। लेकिन अगर हम ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू कर रहे होंगे, रिसिप्ट का साइड अगर ज़्यादा हुआ और पेमेंट का साइड कम हुआ तो ये बैंक के पॉजिटिव बैलेंस को शो करेगा। लेकिन अगर पेमेंट का साइड ज़्यादा हुआ और रिसिप्ट का साइड कम हुआ तो ये बैंक का नेगेटिव बैलेंस मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट को शो करता है। इसी तरीके से हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। थैंक यू।